अब जो हम करने वाले हैं वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी पूछा जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पूछा जाता है। तो फिलहाल जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और आपके क्लास एग्जाम में भी ये आया हुआ था। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या लिखना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, अगर फोर्स के बारे में पूछते तो वहाँ पे फोर्स कर दोगे, अगर भी फील्ड फिलहाल हम कर रहे हैं तो वहाँ पे फील्ड कर दो। ठीक है, ये क्या कहता है, तो ये सुनिए क्या कहता है। ये बोल रहा है कि प्रिंस यहाँ पे क्या लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट independent from presence और absence of other charges in that space। ठीक है, किसी स्पेस में अगर एक से ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, तो वो सारे चार्ज, ठीक है, इंडिपेंडेंट होके अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वहाँ पे क्रिएट करेगा। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना है कि दूसरा चार्ज कितना है, उसके वजह से फील्ड क्या है ना। मतलब कि अगर वो अकेला रहता, उस स्पेस में अकेला होता, तब भी उतना ही फील्ड प्रोड्यूस करता जितना इन सबों के साथ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फिगर में आपको ये चीज दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में देखिए Q1 चार्ज है, Q2 है और Q3 है ना। स्पेस में कितना चार्ज है आपका, 3 चार्ज है। अगर Q1 की बात करें तो Q1 जो है अभी कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो Q1 जो है वो हमारा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेंगे, अगर फोर्स होगा तो फोर्स कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट पी पे वो E1 है ना। तो अगर ये दोनों बाकी का जो दो चार्ज है वो नहीं भी होता, तब भी उतना डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी लिया गया है वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या है कि Q2 चार्ज जो है, कौन सा Q2 चार्ज जो है जो कि माइनस है, वो अगर अकेला रहे तब भी और इन सबों के साथ रहे तब भी P पॉइंट पे उतना ही इफेक्ट डालेगा। ठीक है, सिमिलरली आपका थर्ड के साथ भी वही चीज है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज क्रिएट कर रहा है वो वो चार्ज इस बात से इंडिपेंडेंट होकर कर रहा है, ठीक है, कि वहाँ पे कोई और भी चार्ज है, उस पॉइंट पे कोई और भी फील्ड है। ठीक है, इससे कोई लेना देना है। खैर, अब यहाँ पे जो है लिख के कैसे आना है वो ज़्यादा गौर करना है, समझना तो है ही। ठीक है, आप वो समझ चुके भी है ना। तो इसको कैसे लिखना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि एवरी चार्ज, मतलब जितना भी आपका चार्ज है ना, वो क्रिएट करेगा एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा कैसे, फ्रॉम प्रजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज, है ना। वहां से ये इंडिपेंडेंट होगा किस बात से, कि यहाँ पे कोई चार्ज है या नहीं है, उससे उस स्पेस में या उस मीडियम में वो है कि नहीं। ठीक है, कई बार जो है आपके बुक में उसका मैथमेटिकल भी डिफिनीशन दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप साथ में ये भी लिख लोगे तो और जो है ये अच्छा हो जाएगा। ये मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होता है, तो आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पी पे अगर आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप क्या करो, सभी चार्जों की वजह से जो सम है वो सम यहाँ पे वेक्टोरियल सम कर लीजिए। ठीक है, तो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है अपने को, इन अदर वर्ड्स द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू सेवरल चार्ज। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे हम पॉइंट पी ले रहे हैं, है ना, तो किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पी पे, ड्यू टू सेवरल चार्जेज, मतलब जो भी आपका अनेक प्रकार जितना भी चार्ज है उसके वजह से। ठीक है, तो काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, कई बार ये आ भी चुका है, इसको आराम से लिख लोगे। ठीक है, चलो, यहाँ पे समझने से ज़्यादा गौर करना है कि हमको कैसे लिख के आना है। ठीक, उस बात पे ज़्यादा जो है फोकस करेंगे। ठीक, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे, इसका अगर मैथमेटिकली लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, तो मैथमेटिकली आप लिखोगे ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 ई एन। ठीक है,
जहां तक जितना भी चार्ज है ना। अब इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, समीशन का यूज कर लेते हैं। और समीशन का यूज कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे ई नेट मैग्नीट्यूड अगर हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप देखो, ई नेट जो लिखेंगे वो क्या लिखने वाले, समेशन, समेशन वहाँ पे आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक है, के क्यू बाय आर, आर है यहाँ पे आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इसको हम जनरलाइज करने के लिए समेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहाँ पे Q1 के, Q2 के, Q3 के जगह पे हम जनरल फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं QI, और R1 R2 R3 के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, RI का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और की आपको पता है, अगर इसको जो है आगे लिखे तो आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ई नेट जो होगा वो क्या होगा, के का वैल्यू, के चूंकि कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, और के का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे समीशन ओवर वहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक करना है, जितना भी चार्ज रहेगा यहाँ पे क्यू आई प्लस क्या हो जाएगा, आर आई का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसको लिख के आते हैं पूरा, तो आपका पूरा कंप्लीट 2 मार्क्स जो है हो जाता है, ठीक है। इसको हम एक बार और पढ़ देते हैं, या आप जो है वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, ठीक है, कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडलाइन बनाना है। अच्छा, अगर यहाँ पे फील्ड पूछा, अगर फोर्स पूछता तो जहाँ जहाँ भी फील्ड लिखा हुआ है वहाँ पे फोर्स कर दीजिए, सिंबल सब में भी फोर्स कर दीजिए, आपका जो है वो हो जाएगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, ठीक है। तो ये चूंकि थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है तो उसको हम एक बार और आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी एक ही स्पेस में, एक ही रीजन में, है ना, एक से ज़्यादा चार्ज है, तो आपको लगता होगा कि उस रीजन में किसी भी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट हम ले ले, तो उस पॉइंट पे दूसरे के आने के वजह से ना, जैसे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रभावित हो जाएगा Q2 चार्ज के आने से, क्योंकि उसका भी फील्ड होगा। उसी तरीके से Q3 अगर लाएंगे तो वो भी प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई एक दूसरे पे ये आपका कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सब अपना इंडिपेंडेंट रूप से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हाँ, एक बात है यहाँ पे कि पी पॉइंट पे अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जाओगे तो इन सबों का जो रिजल्टेंट होगा, नेट होगा, वो दिखेगा, ठीक है, पी पॉइंट पे। तो यही हमारा ये जो आपका खासियत है वहाँ पे, जो एक के होने से या न होने से दूसरे पर असर नहीं पड़ता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर असर नहीं पड़ता है, वही प्रिंसिपल क्या कहलाता है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैथमेटिकली या दूसरे शब्दों में आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कि किसी भी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा सभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वेक्टोरियल सम के, ठीक है, जितने भी चार्ज है उसको थोड़ा सा एक मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ लिख देंगे। ये बेहद ही आसान है, कोई बात नहीं है यहाँ पे। कि यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड निकले हमको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है, आर दूरी पे क्या कहते हैं, फील्ड का वैल्यू पता है, वही चीज़ लिखेंगे, समेशन के साथ लिख देंगे, तो ये आपका 2 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे से देखिए, इसको याद करिए, उसको लिखिए कॉपी पे, और कॉपी पे याद करके, है ना, रफ में 2-4 बार जरूर उसको लिखिए, लेकिन रफ में भी लिखते हैं आप तो ध्यान रहे कि जैसे आप फेयर में करते हो वैसे ही लिखना, ताकि आपका हैंड राइटिंग भी खराब ना हो और स्पीड भी जो है हम पकड़ पाए, है ना। कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि रफ में जो है डॉक्टरी लैंग्वेज लिख लेते हैं, फिर जो है उसका हैंड राइटिंग, और एग्जाम में जब जाते हैं तो एकदम स्लोली लिखते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है छूट जाता है, आता हुआ क्वेश्चन जो है टाइम के अभाव में छूट जाता है। तो जो भी काम करिए एक बार में ही करिए, रफ में ही लिखते हैं तो फेयर की तरह ही लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका उससे होगा क्या कि आपका स्पीड जो है इंक्रीज कर जाएगा और आपका हैंड राइटिंग भी सही रहेगा, ठीक है। तो इसको जो है आप अच्छे से देखिए और याद कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।